भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, कृष्णा सबका प्रभु जी, स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम पढ़ रहे थे इस तीसरे स्कंद का आखिरी अध्याय में भगवान कपिल को माँ देवहूति अपने जो उनको धन्यवाद दे रही हैं कि इतना ज्ञान दिया उनको उन्होंने। तो उसी अब वो बोल रही हैं, देवतेर्वाच अथापि अजो अंतः सलिले शयानम भूतेन्द्रिय आत्म भूतेन्द्रिय अर्थ आत्म वयम मयम वपुस्ते गुण प्रवाहम संदे सद अशेष बीजम दद्यौ स्वयं यत् जठराब्ज जातः। मेरे साथ पढ़िए। देवतेर्वाच देवहूतिरुवाच अथापि अजो अंतः सलिले शयानम अथाप्यजोऽन्तः सलिले अजः शयानम् अन्तसलिले शयानम् भूतेन्द्रिय अर्थ आत्ममयम वपुस्ते भूतेन्द्रिय अर्थ भूतेन्द्रियार्थात्मयम् आत्ममयम् वपुस्ते वपुस्ते गुण प्रवाहम सद अशेष बीजम गुणप्रवाहं प्रवाहं सदशेषबीजम् सदशेषबीजम् दद्यौ स्वयं यत् जठराब्ज जातः। दध्यौ ददौ स्वयं स्वयं यज्जठराब्ज जातः। शब्दार्थ है, देवहूति उवाच, देवहूति ने कहा, अथ अभी और भी, अजह ब्रह्मा जी, अंत सलिले जल में, शयानम लेटे हुए, भूत भौतिक तत्व, इंद्र इंद्रिया अर्थ विषय, आत्म मन मयम से व्याप्त वपु शरीर, ते तुम्हारा गुण प्रवाह प्रकृति के तीन तत्वों की धारा का उद्गम, सत प्रकट अशेष सबों का बीजम बीज, दद्यव ध्यान किया, स्वयं स्वयं यत जिसके जठर उदर से अब्ज कमल पुष्प से जाता उत्पन्न। देवते ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। ये कह रहे भगवान कपिल को। और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। हाँ, किसमें? आप गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। ब्रह्मा जी ने, मेरे साथ पढ़िए। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से क्योंकि वे आपके निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। और आप ब्रह्मांड के तल पर और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। हाँ, मतलब आपका ही ध्यान किया। गूगल का ट्रांसलेशन है, आपका ही ध्यान किया। कौन? अनंत ब्रह्मांड के उद्गम स्रोत कौन है? आप ही हैं, कालोदक्षाई विष्णु। हालांकि यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु, आप कभी कभी लगता है कि ये तो गर्भोदक्षाई विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु क्यों हो गया? कभी भी कंफ्यूजन मत देखिए दिमाग में, वो एक ही है। कारणोदक्षाई विष्णु का विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो ये वो एक ही है। कभी आपको लगता है अरे ये तो कारणोदक्षाई होना चाहिए था, गर्भोदक्षाई क्यों हो गया? तो कभी कंफ्यूजन नहीं, वो एक ही चीज है। भगवान जैसे हम देखते हैं परमात्मा है तो भगवान है, ऐसे तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई न कोई माता तथा पिता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से वह जन्म लेगा।
किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए जो गर्भोदकशाही विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात है। देवहूति भगवान को यह बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होगा। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीच स्वरूप है। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदकशाही विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और पदार्थ यानी जड़त्व से अस्पृश्य। चूंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह निकला कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूलाधार है, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं तो इतनी आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। यह सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसे स्त्री के उदर से शरीर धारण किया। मेरे लिए यही अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। हरे कृष्णा प्रभु। विस्मयजनक लगता है। मैं क्या सोचता हूँ, वो कितनी भाग्यशाली है देवहूति कि भगवान ने ये चांस दिया, और कितनी भाग्यशाली है कि उसकी कर्दमा मुनि से शादी हुई, क्योंकि ये सब चीज तो आप जानते हैं कर्दमा मुनि की वजह से हुआ। कर्दमा मुनि से भगवान इतने खुश हो गए कि उनको क्या क्या नहीं किया, और उसका सारा फल ऐसे महान भगवान के भक्त के साथ में देवहूति रही है पत्नी के रूप में। आप समझ लीजिए कितनी भाग्यशाली थी देवहूति, बहुत बहुत भाग्यशाली। तो ये वो कह रही हैं क्योंकि वो आभार प्रकट करना चाह रही है कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आप ये हैं, आप ये हैं, आप गर्भोदक से विष्णु के रूप में गर्भोदक सागर में लेटे रहते हैं। आपके नाभि से कमल का पुष्प उगलता है, पुष्प निकलता है, उसकी जो नाल है ऊपर जाती है और उसके पुष्प में ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को अज कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई माँ नहीं थी। ये पहले प्राणी हमारे जो भौतिक जगत में, ब्रह्मा जी हमारे जगत के सबसे उच्च पद पर है, क्योंकि सृष्टि की उन्होंने। हाँ, आध्यात्मिक, अगर आप अध्यात्म के हिसाब से सोचते हैं तो शिव जी उनसे ऊंचे पद पर हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि शिव जी में 84% भगवान के गुण। अब याद रखेगा ये कौन से शिव में, रुद्र के तो बहुत रूप हैं, सदाशिव प्रकाशमान है जो विष्णु तत्व के बिल्कुल नजदीक है। शिव जी में जो सदाशिव है, वह उसमें भैरव आता है, काल भैरव, क्या क्या भैरव, वो नहीं। उनका तो प्रलय के समय, कल्प के समय वो तो खत्म हो जाता है, सिर्फ वो बचता है तो सदाशिव है, सदाशिव का वो रूप। तो वो उसको, आप उस शिव को विष्णु के बराबर तो नहीं मान सकते, नजदीक, क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी को हम भगवान नहीं मान सकते। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी का आदर कम हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान के साथ है, भगवान के साथ ही रहते हैं। और भागवतम में आएगा आगे, ब्रह्मा शिव जी की भगवान कृष्ण से लड़ाई भी हुई थी एक बार अपने भक्त के चक्कर में, कि भक्त वत्सल शिव जी भी हैं, ऐसा नहीं, अपने भक्तों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो उनके भक्त के लिए उन्होंने कहा, तो भगवान ने कहा नहीं हो सकता, उसको दंड मिलेगा। तो शिव जी भगवान से भी लड़ गए थोड़ी देर, तो फिर माफी भी मांगने लगे। तो ऐसा शिव जी सदाशिव जो उनका रूप है, सदाशिव, याद रखिएगा, ये 84% विष्णु तत्व है।
अगर आप कहेंगे नहीं नहीं काल भैरव तो 84, बिल्कुल गलत। काल भैरव कभी भी 84% नहीं हो सकता। उनमें काफी, क्योंकि जब शिव जी नीचे उतरते हैं कुछ कामों के लिए, उनके है ना जो गणमण हैं, जो उनके भक्त लोग, वो तामसी हैं सारे। उस वजह से वो जो नीचे वाली जो स्टेज है उनकी, वो 84% नहीं है, और ब्रह्मा जी 74% है। आप अगर कहें शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, गलत नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा से ही पैदा हुए। पैदा भगवान ने कराया है, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव रुद्र आए। रुद्र में बहुत बहुत सारे, उनमें शिव भी एक है। तो ऐसा ये सब जीव ये होते हुए भी देवहूति कह रही है कि आपने मेरे कोख से जन्म लिया, तो ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। हम जानते हैं आश्चर्य की बात नहीं है, ये कर्दमा मुनि की देन है। तीसरा श्लोक, स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः। सर्गाद्य है, यह है, तो इसको सर्ग आदि पढ़ सकता हूं। सर्ग आदि अनि हो अभितत् अभिसंदेहि या संदेह, दोनों में से एक से। आत्मेश्वरो अतर्क सहस्र शक्ति। मेरे साथ पढ़िए, स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते स एव एव विश्वस्य भवान् विद्यते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः। गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः। वीर्यः। सर्ग आदि अनि हो सर्गाद्यनिहो अवितत् अवितत् अभिसंधिर। अभिसंधिः। आपको पता है र आधा लगा है ह के आगे, इसको संधि ही भी पढ़ सकते हैं। अब पूरा पढ़ेंगे एक साथ। सर्ग आदि अनि हो अवितत् अभिसंधिः। सर्गाद्यनिहो अवितत् अभिसंधिः। आत्म ईश्वरो अतर्क आत्मेश्वरो यतर्कः सहस्र शक्ति। सहस्रशक्तिः। अब एक साथ पढ़िए, आत्मेश्वरो अतर्क सहस्र शक्ति। आत्मेश्वर यतर्क सहस्रशक्तिः। शब्दार्थ है सह, वही पुरुष, एवं निश्चय ही, विश्व से ब्रह्मांड का, भगवान आप विदत्ते करते हैं, गुण प्रवाहेण गुणों की अंतः क्रिया से, विभक्त विभाजित, वीर्य आपकी शक्तियां, सर्ग आदि सृष्टि इत्यादि, अनिह निष्क्रिय, अभितत् सार्थक, अभिसंधि दृढ़ संकल्प, आत्म ईश्वर समस्त जीवों के स्वामी, अतर्क अकल्पनीय, सहस्र हजारों शक्ति शक्तियों से युक्त। हे भगवान, देवहूति कह रही है भगवान कपिल को, हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंत क्रियाओं में वितरित कर दी हैं, बांट दी, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, यद्यपि आपको आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंत क्रियाओं में वितरित कर दी हैं, वितरित कर दी है।
हाँ, तीनों गुण प्रकृति के उनके एक्शन रिएक्शन जो अंतर क्रियाएं हैं, क्रिया प्रतिक्रिया में जिसके बल पर जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। पालन तथा संहार होता है। होता है। हाँ, आपको लग रहा होगा ये क्यों कह दिया ऐसा, क्योंकि उत्पत्ति ब्रह्मा रजोगुण के वो है, क्या कहते हैं, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता। पालन आपके विष्णु, संहार शिव जी, ये तीनों गुणों के ना। हे भगवान आप दृढ़ संकल्प हैं। हे भगवान आप दृढ़ संकल्प है और समस्त जीवों के भगवान हैं। और समस्त जीवों के भगवान हैं। भगवान है। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा। ये संसार रचा। और यद्यपि आप एक हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। हाँ, यह आपके लिए अकल्पनीय है। ये हमारे लिए अकल्पनीय है। ये हमारे लिए अकल्पनीय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी विविध शक्तियां हैं। उसकी पुष्टि उपनिषदों में भी हुई है। उनसे ना तो कोई बड़ा है, ना ही कोई उनके समान है, और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानो प्रकृति द्वारा हो रहा हो। अतः इससे यह पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं, और भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। देवहूति कह रही हैं, यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियामक हैं। अतः आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। भगवान किसी भी योजना को रोक सकता है। कहा भी गया है, आपन चेती होई नहीं, प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब भगवान चाहते हैं तो उनकी इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती, वे पूर्ण है। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन है। यही उनकी अकल्पनीय शक्ति है। सामान्य जीवों के लिए जो अकल्पनीय है, उसे वे सहज ही कर सकते हैं। वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शास्त्र द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, शब्द मूल तत्वात, उन्हें शब्द ब्रह्मा या वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। यह सृष्टि क्यों की जाती है? जब सब जीवों के श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं या प्रकृति पर प्रभुता जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी पुष्टि की गई है, एको बहु नाम यो विदधाति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, और केवल भगवान ही उनका पालन करते तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो सब ये देवहूति बता रही भगवान को, भगवान की स्तुति ऐसे की जाती है। आप ऐसे हैं। किसी की जब तारीफ करते हैं तो आप बताते हैं उनमें आपने ये कृपा की, आप ये कृपा कर देते हैं, आप ये सत्वं भृतो में जठरेण नाथ, कथम नु यस्योदर एकद आसीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः, शेते स्म माया शिशुर अंग्रिपानः। मेरे साथ पढ़िए। सत्वं भृतो में जठरेण नाथ, सत्वं भृतो में जठरेण नाथ, कथम नु यस्योदर एतद् आसीत्, कथं नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः, शेते स्म माया शिशुर अंग्रिपानः, शेते स्म माया शिशुरंगृपानः।
शब्दार्थ है सह, वही पुरुष। तुमने जन्म लिया है मैं जठरेण, मेरे उदर से। नाथ हे भगवान, कथम कैसे, नू तब, यस्य जिसके, उदरे पेट में, एतत् वह, आसीत स्थित था, विश्व ब्रह्मांड, युग अंते कल्प के अंत में, वटपत्रे, वट के वृक्ष के पेड़ की पत्ती पर, एक अकेले शेते स्म सोते थे, माया अकल्पनीय शक्तियों से युक्त शिशु बालक, अंग्री अंगूठा पान चूसते हुए आप मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। वो मेरे उदर में कैसे आया, कह रही। इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं, जैसा बच्चा चूसता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है वो भी करता है ऐसा, अपने अगर पैर हाथ में आ गया अंगूठे को मुंह में डालता है। ये ऐसे आपने इसलिए संभव हो सका क्योंकि आप इतने छोटे बन जाते हैं कि आप एक उसमें कल्प के अंत में वट वृक्ष की एक पत्ती के ऊपर लेट जाते हैं, तो इसलिए ऐसा संभव हो सका होगा, ऐसा कह रही है देवहूति। मेरे साथ पढ़िए, आपने मेरे उदर से, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए ये उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। ये सारा दृश्य जगत स्थित है। इसका उत्तर होगा कि इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं बट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं है और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी होता तात्पर्य, प्रलय के समान भगवान कभी कभी एक शिशु रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहती है, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं। क्योंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, अतः आप मेरे उदर से में तो लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य कोई दिव्य आनंद होता होगा। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते रहे। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। 5वां श्लोक। त्वं देह तंत्रः प्रशमाय पाप्मना निदेश भाजां च विभो विभूतये यथा अवतारः तव सूकरादयः तथा अयम् अपि आत्मपथ उपलब्धये।
मेरे साथ पढ़िए। त्वं देह तंत्र प्रशमाय पापना त्वं देहि तंत्रः तंत्र प्रशपाय पशमाय पाप्मनान् निदेश भाजां च विभो विभूतये निदेश देश भाजां च भाजं विभो च विभो विभूतये विभूतये यथा अवताराः तव शूकरादयः यथावतारास्तव यथावताराः सूकुरादय तव शुक्रादयः तथा अयम् अपि आत्मपथ उपलब्धये तथायमप्यात्मपथोपलब्धये अपि आत्मपथयोपलब्धये वेरी गुड। तथा अयम् तथायम् अपि अपि आत्मपथ आत्मपथ उपलब्धये उपलब्धये तथा अयम् अपि आत्मपथ उपलब्धये तथाप्यमप्यात्मपथोपलब्धये शब्दार्थ है तुमने देह या शरीर तंत्र धारण किया है प्रशमाय कम करने के लिए पाप मनाम पाप कर्मों का निदेश भाजाम भक्ति के उपदेश का च तथा हे प्रभु विभूतये विस्तार के लिए यथा जिस प्रकार अवतार तब तुम्हारे शुकर आदि शुकर तथा अन्य तथा उसी प्रकार अयम यह कपिल अवतार अपि निश्चय ही आत्मपद आत्म साक्षात्कार का मार्ग उपलब्ध है दिखाने के लिए। हे भगवान, आपने पतितों के पापूर्ण कर्म को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति का ज्ञान बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। क्योंकि ये पाप आत्माएं हैं, आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से शुकर तथा अन्य रूप में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, आपने पतितों के पापूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनके भक्ति एवं मुक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। ये शरीर धारण किया है। हाँ, उनके पाप घटाने और मुक्ति और ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से शुकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। हाँ, तो देवती करे आप ये करते हैं पाप आत्माओं को ये करते हैं, आप किसी भी रूप में अवतार ले लेते हैं। और यहाँ पर कहते आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि सांख्य योग का उन्होंने उपदेश दिया था देवती को सबके लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण बद्ध हैं, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है, जिससे वे भगवान के धाम जा सकें। भगवान के अवतार अनेक हैं, यथा वराह,
मत्स्य, कच्छप तथा नरसिंह। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार हैं। यहाँ ये स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पथ भ्रष्ट जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो उनका वो तो वास्तव में है ही। भगवान जब अवतार लेते हैं कुछ न कुछ काम होता है करने के लिए। एक तो यहाँ पर उन्होंने कर्दमा मुनि को कहा था मैं अवतार लूंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। एक तो वह था भगवान ने अपने भक्त को जो वचन दिया था वो पूरा करना। दूसरा भगवान ने सांख्य योग का उपदेश देना था। तो ये दोनों चीज उनके उस अवतार में हुए हैं भगवान कपिल के रूप में। यत नाम धेह श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रहणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। मेरे साथ यत नाम धेय श्रवण अनुकीर्तनात् यत नाम धेय श्रवण अनुकीर्तनात् यह यत प्रवणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित यत प्रवणाद यत स्मरणाद अपि क्वचित स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। शब्दार्थ है यत जिसका भगवान का नाम है, नाम श्रवण सुनना, अनुकीर्तना कीर्तन से, यत जिसको प्रवणा नमस्कार द्वारा, यत जिसको स्मरणा स्मरण द्वारा, अपि भी क्वचित किसी समय, स्व अधः कुत्ता खाने वाला, अपि भी सद्य तुरंत, सवनाय वैदिक यज्ञ करने के लिए, कल्पते पात्र बन जाता है, कुतः क्या कहा जाए, पुनः फिर, ते तुम्हारे, भगवान भगवान, नु तब, दर्शनात् साक्षात दर्शन से। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी, चांडाल कहते हैं ना इनको, कुत्ता खाने वाले व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है, अगर चांडाल भी, या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ के लिए योग्य बन जाता है। मेरे साथ पढ़िए, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए, जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में, यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, अथवा उनका कीर्तन करता है, अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उन्हें नमस्कार करता है, या कि उनका स्मरण करता है, या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो वो तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। रूप गोस्वामी ने बद्धजीव के पाप पूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया गया है। जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाए तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतः केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यह अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीदास स्वामी की भी टिप्पणी है कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है। किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जब नैना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वे कुत्ता खाने वाले चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती। अर्थी वह कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। इस संबंध में श्रीदास स्वामी की टिप्पणी है अनिल पूज्यतवम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निसंदेह ये व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है किंतु स्वामी श्रीधर की ये टिप्पणी पूर्णतः लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वे तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। जैसा कि श्रीदास स्वामी का कहना है पूज्यत्वम अर्थात वह तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवान नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सबका प्रभु जी ऊपर तो उन सबका क्या कहना और ऊपर करो ये लीजिए ये ऊपर की लाइन तो उनका क्या कहना नहीं दिख रही लाइन। भगवान के अवतरण को समझते हैं जिस प्रकार क्या कहना जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझती है। सामान्यतः दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वह उसका योगोपवीत संस्कार कर देता है जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्री सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में इस प्रकार हुई है। जिस प्रकार रासायनिक विधि प्रभु जी ऊपर कीजिए रासायनिक विधि द्वारा ऊपर से पढ़ लीजिए। रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु का आशा सोने में बदली जा सकती है उसी प्रकार को भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वह संस्कार संपन्न नहीं है ना यदि निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से ये नहीं जानता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं।
यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण पर प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पश्चात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर दिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्वम जायते कहकर की गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने अपने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान का पवित्र नाम जपने से आप शुद्ध हो जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। लेकिन ये अब सवाल ये है कि कितने शुद्धि से, क्योंकि नाम जप जो है बिना अपराध के हो तो बहुत ज्यादा जल्दी प्रगति होती है। और ये क्या चाहिए, गुरु जानता है, इसलिए वो आपको फिर दीक्षा दे देते हैं। ये है, ब्राह्मण दीक्षा बाद में होती है। पहले आपको पहली दीक्षा होती है जिसमें आपको नाम दीक्षा कहते हैं, आपको नाम दिया जाता है, आपको आध्यात्मिक नाम। उसके बाद जब आप ब्राह्मण बनने के योग्य हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह बताया, भागवत में बताया है। तो ब्राह्मण के क्या क्या गुण होते हैं, गुरु जब समझ जाता है कि ये अब ब्राह्मण बन गया है तो फिर ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, कुछ काम आ गया इधर। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे